Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be yet another study update video जो कि होने वाली है 7th ऑफ मार्च की एंड 8th ऑफ मार्च की, जो कि आज का दिन है. सो यस, जिस दिन ये वीडियो अपलोड होने वाली है उस दिन की भी क्लिप है एंड उससे एक दिन पहले रात में जो मैं पढ़ रही थी तो मैंने वो भी डाल दिया है इसमें. सो हाँ, यहाँ पे मैं कर रही थी सैम्पल पेपर सॉल्व. तो जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि मैंने आधा सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया था, बट मेरा लिटरेचर सेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हो पाया था. तो आई वाज डूइंग दैट एंड मैं बता रही हूँ, मैं जब खुद से आंसर्स को फ्रेम करने की कोशिश करती हूँ और मुझे लगता है कि ये वाले पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ये वाले पॉइंट्स एकदम मैच करेंगे जो आंसर पूछ रहा है उससे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से आंसर फ्रेम किया है. बट जब मैं एक्चुअली में जब सॉल्यूशन देखती हूँ सैम्पल पेपर में जो दिया रहता है वो उसमें और मेरे वाले आंसर में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है. मतलब बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस रहता है एंड इसी के वजह से मेरे नंबर बहुत ज़्यादा कट जा रहे हैं. मतलब मुझे लगा था ना कि मतलब इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, इसमें क्या ही मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है. लेकिन जब अब एकदम एग्ज़ाम पास में आ गया है एंड अब जब मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही हूँ तब मुझे पता लग रहा है कि मैं कितने अभी पानी में हूँ. और मतलब रीडिंग पैसेज अलग दुख दे रहे हैं, लिटरेचर सेक्शन में आंसर फ्रेमिंग अलग दुख दे रहे हैं. मतलब बहुत ज़्यादा अभी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा. एनीवेज़, बट यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ये है क्लिप 8th ऑफ मार्च की, जिस दिन मैंने फ़र्स्ट अपना टारगेट बना के रखा हुआ था कि मुझे 6 चैप्टर्स के रिवीजन करने हैं. तो मैंने 4 चैप्टर्स तो ऐसे ही घूमते घूमते घर पे कंप्लीट कर लिए थे एंड यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ रही थी पोएट्स एंड पैनकेक फर्स्ट वाले क्लिप में एंड इस वाले क्लिप में मैं कर रही थी डीप वाटर वाला चैप्टर. हे गाइस, तो मुझे ना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात पता चली है. सो आई थॉट कि मुझे आप सबके साथ में शेयर करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है हमारे इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम के लिए. मैं 2-3 दिन पहले इंटरव्यू वाला चैप्टर पढ़ रही थी CBSE गाइडेंस से एंड मैंने बस ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं. तो सारे तो क्वेश्चंस मुझे याद नहीं थे, बट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था जो मुझे याद था. मतलब थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था कि अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा. एंड यू विल नॉट बिलीव कि जब मैं सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रही थी मुझे एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मिला एंड जब मैंने उसका आंसर भी देखा तो एग्जैक्ट सेम आंसर उसमें लिखा हुआ था जैसा CBSE गाइडेंस के वेबसाइट पे दिया हुआ था. तो अब तो मुझे लगा कि नहीं भाई, वो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं. तो मुझे लग रहा है कि मैं और आपको भी मैं सजेशन दूंगी. मैं तो खुद फॉलो करूँगी ही करूँगी एंड उसके बाद में मैं आपको भी सजेशन दूंगी कि आप भी वहीं से देखो क्वेश्चंस को, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन वही वाला उठ के आ गया एंड उसके साथ में सेम टू सेम डिट्टो सेम टू सेम आंसर भी था. सो ये ना एकदम जेन्युइन सजेशन था मेरे तरफ से, तो आई फेल्ट लाइक आई शुड गिव यू. सो मैंने आपको बता दिया एंड अब बात करते हैं कि आज का प्लान क्या है. तो सबसे पहले तो मेरे पास में ये टू डू लिस्ट है मेरी. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा था कि मुझे 6 चैप्टर्स का रिवीजन करना है. सो मैंने अभी तक सारे 6 चैप्टर्स का वो वाला टास्क तो मेरा कंप्लीट हो गया. मैंने सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया है एंड अब बात करते हैं कि अब मेरे पास में और 2 टास्क हैं और उन दोनों टास्क में से एक टास्क है कि ऑथर के बारे में जानना है मुझे सारे चैप्टर से रिलेटेड एंड पोम का जो थीम है वो क्या है. तो पोम का थीम मुझे जानना रहेगा एंड वो अभी मैं करूँगी एंड उसके बाद में मैं फिर से CBSE गाइडेंस की सारी इंपॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस की मतलब पूरा वो PDF देखूँगी कि कैसा कैसा क्या क्या क्वेश्चंस आ रहा है एंड उसके बाद में फिर रात में मैं करूँगी एक सैम्पल पेपर एंड उसके बाद में अगर टाइम बचा और कुछ करने का तो मैं थोड़ा बहुत और भी कुछ कर लूँगी अगर टाइम बचा तो. वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे पास में टाइम बचेगा, बट स्टिल तो अभी का प्लान यही है. रिवीजन मेरा हो चुका है 6 चैप्टर का. उसमें से देखो मैंने उसमें लास्ट लेसन का रिवीजन किया है. अब देखो कितना याद है या नहीं याद है वो तो भगवान भरोसे है, पता नहीं मुझे याद रहेगा नहीं याद रहेगा. रिवीजन हो गई है लेकिन अभी भी नहीं पता है कि कितना याद है कितना नहीं याद है. सो देखो, सबसे पहले तो इंडिगो वाला चैप्टर मैंने रिवाइज़ किया. देन उसके बाद में लास्ट लेसन, 3rd लेवल, पोएट्स एंड पैनकेक्स और कौन सा था, और 2 चैप्टर्स थे जो मैं अभी टेक्स्ट में लगा दूंगी यहाँ पे. तो हाँ, ये 6 चैप्टर्स मैंने रिवाइज़ कर लिए हैं एंड अब मेरे पास में मेन काम है कि मुझे पोम के थीम्स को देखना है एंड ऑथर के बारे में सारा डिटेल्स निकालना है कि मतलब क्या क्या डिटेल्स है ऑथर के बारे में. सो दैट कि स्टार्टिंग वाले जो मतलब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो इंट्रो पार्ट होता है उसमें ये सब चीज़ मैं ऐड ऑन कर सकूँ, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि नंबर हमें मिल जाए उस बात के.
तो हाँ वो चीज़। एंड उसके बाद में फिर मैं करूँगी CBSE गाइडेंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बस एक बार देखूँगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एकदम मतलब सब चीज़ को याद करूँगी, बट मतलब मुझे एक आइडिया चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन में मुझे कैसा आंसर फ्रेम करना है। तो वो करके एंड रात के टाइम पे मैं एक सैम्पल पेपर करूँगी एंड बस आज का तो प्लान यही है। तो मैंने फिर अपने सेंट्रल थीम्स को लिखना स्टार्ट किया था सारे पोम्स के। तो ये वाली वीडियो मैं देख रही थी सबसे पहले, बट ये वाली वीडियो जो थी वो 30 मिनट्स लॉन्ग थी। तो मुझे लगा कि इतनी लंबी ड्यूरेशन की वीडियो ना देख करके मैं गूगल पे जाके खुद ही सर्च कर लेती हूँ, क्योंकि इससे जल्दी भी काम हो जाएगा एंड टाइम भी बच जाएगा। तो देखो मैंने अभी तक सेंट्रल थीम सारे का लिख लिया है एंड मैं सोच रही हूँ कि अब मतलब स्टोरीज़ और प्रोज़ जो हैं वो मैं नहीं करती हूँ। मतलब मैं अगर वो लिखने बैठ गई तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा दूँगी उसको करने में। एंड उससे अच्छा है कि मैं जो स्टार्टिंग में अबाउट द ऑथर दिया रहता है तो वहीं से मैं मतलब लर्न कर लूँगी। और ये सारे को मैंने लिख लिया है, मतलब पोम्स वाले पार्ट को मैंने कर लिया है, बट मैं अब उसको नहीं करने वाली, प्रोज़ वाले पार्ट को। और जो भी स्टोरीज़ हैं वो बहुत सारी हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। एंड हाँ मैं बता रही थी जो क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रही थी, एक मिनट। हाँ तो जो क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रही थी वो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला। हाउ डज़ द ऑथर राइटिंग स्टाइल इन द इंटरव्यू अफेक्ट द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी। एंड ये देखो ये ऐसे आंसर फ्रेम किया गया है। एंड ये CBSE गाइडेंस की जो वेबसाइट है उसमें भी सेम क्वेश्चन एंड वैसे ही डिट्टो सेम एकदम आंसर भी दिया हुआ है। तो मुझे लगा कि नहीं ये हेल्पफुल हो सकता है, तो मैं तो यहीं से पढ़ने वाली हूँ। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग भी यहीं से पढ़ना। सो अब मैं जा रही हूँ यही पढ़ने के लिए एंड अब मैं इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखूँगी। तो इस वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। एंड अब मेरा प्लान है कि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ूँगी CBSE गाइडेंस की वेबसाइट से। एंड रात को प्लान है कि मैं एक सैम्पल पेपर को भी सॉल्व करूँगी। सो येस अब उसकी वीडियो कल आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड दैट वाज लाइक प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू गाइस so much for watching this one. And if you like this video then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all. And I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.